नमस्कार साथियों, मैं सचिन सबनीस एडवोकेट अपने YouTube चैनल एसएस लीगल लिटरेसी के माध्यम से आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने न्यायालय की अधिकारिता क्षेत्राधिकार के बारे में समझा था। हमें यह स्पष्ट हो चुका है कि न्यायालय के क्षेत्राधिकार विषय वस्तु संबंधित, आर्थिक क्षेत्राधिकार और स्थानीय या प्रादेशिक क्षेत्राधिकार, इन 3 क्षेत्राधिकारों के आधार पर न्यायालय की अधिकारिता तय होती है। अब यह तो क्षेत्राधिकार तय होने वाली बात है, लेकिन अब क्षेत्राधिकार के संबंध में यदि किसी पक्ष को कोई आपत्ति है, कोई ऑब्जेक्शन है, तो वह ऑब्जेक्शन कब ले सकता है या उन ऑब्जेक्शंस को जो है उसको कब लेने से विधि द्वारा इनकार किया गया है, इस संबंध में हम आज के वीडियो में समझेंगे। और इस संबंध में सारे प्रावधान जो दिया गया है वह धारा 21 व्यवहार प्रक्रिया संहिता में दिया गया है। अब हम ये समझें कि यदि वादी ने कोई वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया, वाद प्रस्तुत होने के उपरांत प्रतिवादी को माने अन्य पक्ष को सूचना जाती है और जब सूचना जाने के उपरांत प्रतिवादी न्यायालय में उपस्थित होता है। प्रतिवादी न्यायालय में उपस्थित होकर वाद पत्र के जो अभिवचन होते हैं उनका जवाब रिटर्न स्टेटमेंट प्रस्तुत करता है, वादोत्तर देता है उसका। उसके उपरांत न्यायालय दोनों के मध्य जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनके आधार पर वाद प्रश्नों की रचना करती है। तदुपरांत दोनों पक्षों के एविडेंस लेने के उपरांत और अंतिम तर्क श्रवण कर न्यायालय कोई निर्णय पारित करती है। अब निर्णय होने के उपरांत मान लीजिए कि निर्णय प्रतिवादी के विरुद्ध पारित हुआ, वाद को न्यायालय द्वारा जयपत्रित कर दिया गया। तदुपरांत प्रतिवादी ने अपीलेट कोर्ट में कोई अपील की या उसके संबंधित कोई रिवीजन प्रस्तुत होती है, पुनरीक्षण प्रस्तुत होती है, तो पुनरीक्षण की गई। वहाँ पर जाने के उपरांत अपील न्यायालय में या पुनरीक्षण न्यायालय में प्रतिवादी ये कहने लगता है कि साहब वह न्यायालय जिनने कि ये निर्णय पारित किया है उन्हें इस निर्णय को पारित करने की अधिकारिता नहीं थी। वह वहाँ जाकर आक्षेप करता है कि वह न्यायालय चाहे वाद प्रस्तुत करने के स्थान के संबंध में या न्यायालय की आर्थिक अधिकारिता के संबंध में कोई आक्षेप करता है, कहाँ पर, अपील में या फिर रिवीजन में। तो वैसी स्थिति में इस धारा में, धारा 21 में ये कहा गया है कि वहाँ अपील न्यायालय या पुनरीक्षण न्यायालय इस प्रकार की आपत्ति करने के लिए प्रतिवादी को या किसी पक्ष को अनुज्ञात नहीं करेगा, परमिशन नहीं देगा या अलाउ नहीं करेगा इस प्रकार की कोई आपत्ति। और धारा में ये बताया गया कि यदि किसी व्यक्ति को जहां अधिकारिता के प्रश्नों को उठाना है तो उसको भी दो भागों में बांटा है। एक ऐसे प्रकरण बताए जिसमें विवाद्यक स्थिर किए जाते हैं, मतलब विवाद्यक से आशय कि पॉइंट इन डिस्प्यूट, या हम ये कह सकते हैं कि जिनमें वाद प्रश्नों की रचना की जाती है। और दूसरे वे प्रकरण है कि जिनमें वाद प्रश्नों की रचना नहीं की जाती है, ऐसे विवाद्यक स्थिर नहीं किए जाते। अब धारा में ये कहा गया कि जिसमें विवाद्यक स्थिर किए जाते हैं तो उनमें तो जो ऑब्जेक्शन लेने का समय है वह यह है कि जो विवाद्यक स्थिर किए जाएंगे उस समय या उसके पूर्व अधिकारिता के संबंध में ऑब्जेक्शन लेना होंगे। और जिनमें विवाद्यक स्थिर नहीं किए जाते हैं तो उसमें यह कहा गया कि यथासंभव सर्वप्रथम अवसर के ऊपर इस संबंध में कोई ऑब्जेक्शन लिए जा सकते हैं। मतलब यदि ये मान के चलें कि जब प्रतिवादी को कोई सूचना जाती है, प्रतिवादी न्यायालय में उपस्थित होता है, तो उसे यह ज्ञात होता है कि क्या दावे में न्यायालय को जो है वो क्षेत्राधिकार है या नहीं, न्यायालय की आर्थिक अधिकारिता के अंतर्गत ये बात चलने योग्य है या नहीं, या जो स्थानीय क्षेत्राधिकार है उसमें वह आता है नहीं। लेकिन प्रतिवादी उस समय विवाद्यक स्थिर होने के पहले इन बातों को नहीं उठाता और पूरे वाद का विचारण हो जाता है।
जब पूरे वाद का विचारण हो गया और वह फैसला प्रतिवादी के खिलाफ चला गया, तो अपीलेट फोरम पे जाकर प्रतिवादी ये कहने लगता है कि नहीं साहब, वहाँ पर तो उनको अधिकारिता नहीं थी। तो इसको जो है वो विधि द्वारा रोका गया है, क्योंकि पूर्ण प्रकरण गुण दोषों पर निराकरण होने के उपरांत प्रतिवादी इन बातों को जाकर जब अपीलेट कोर्ट के सामने उठाता है तो उसको इस संबंध में अनुज्ञा नहीं दी जाएगी। मतलब ये स्पष्ट हो गया कि यदि अधिकारिता के संबंध में कोई आपत्ति लेना है तो आपत्ति प्रथम बार के न्यायालय में सर्वप्रथम अवसर पर ली जाएगी। दूसरा, यदि विवाद्यक स्थिर नहीं होते हैं तो वे सर्वप्रथम अवसर पर है। विवाद्यक स्थिर होते हैं तो विवाद्यक स्थिर होने के समय या उसके पूर्व में कोई आपत्ति ली जाएगी। धारा 21 के क्लॉज 1 और क्लॉज 2, मतलब क्लास 1 में जो है वो क्लॉज 1 में जो आता है वह वाद लाने के स्थान के संबंध में, आपत्ति के संबंध में कहा गया है, और क्लॉज 2 में जो है वो न्यायालय की धन संबंधी अधिकारिता के संबंध में बताया गया है। और दोनों ही क्लॉज में एक बात स्पष्ट है कि न्यायालय इसमें ये देखेगा कि अधिकारिता के संबंध में जो बात कही जा रही है, क्या अधिकारिता के अभाव में कहीं न्याय की निष्फलता तो नहीं हुई है। मतलब यह भी एक मुख्य चीज़ है कि मुख्य जो उद्देश्य है न्यायालय का वह है न्याय प्रदान करना, और किसी वजह से अधिकारिता में न होने की वजह से अगर न्याय की निष्फलता हुई है तो न्यायालय फिर भी एंटरटेन कर सकती है कुछ बातों को, लेकिन ये सर्वप्रथम रूप से देखना होगा कि न्याय की निष्फलता तो नहीं हो गई। तीसरा क्लॉज जो दिया है धारा 21 के क्लॉज 3, वह निष्पादन के संबंध में दिया है। अब किसी न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया जाता है और निर्णय पारित होने के उपरांत उस निर्णय के निष्पादन के लिए एग्जीक्यूशन प्रकरण प्रस्तुत किया जाता है। जब एग्जीक्यूशन प्रकरण में या तो एग्जीक्यूशन उसी न्यायालय में प्रस्तुत होता है जिस न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया, या एग्जीक्यूशन ऐसे न्यायालय द्वारा भी कराया जा सकता है जहां पर कि निर्णय पारित करने वाले न्यायालय द्वारा भेजा जाता है। अब उस स्थिति में स्पष्ट रूप से धारा में ये बात कही गई कि स्थानीय सीमाओं के संबंध में या निष्पादन के किसी प्रकरण में स्थानीय सीमाओं के संबंध में कोई भी आक्षेप ग्रहण नहीं किया जाएगा यदि निष्पादन के प्रकरण में सर्वप्रथम अवसर पर अधिकारिता बाबत कोई आपत्ति नहीं ली जाती है या किसी प्रकार से न्याय की निष्फलता न हुई हो। मान के चलें कि यदि कोई वाद का निराकरण हुआ, जिस न्यायालय ने वाद का निराकरण किया और निराकरण करने के उपरांत जब निष्पादन हेतु उसी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, तब जाकर भी अगर वादी या प्रतिवादी या ये कह सकते हैं हम कि निर्णित ऋणी अगर इस बात को लेकर आपत्ति करता है, ये कहता है कि साहब न्यायालय को तो निष्पादन की सुनवाई करने का अधिकार नहीं है, तो वैसी स्थिति में स्पष्ट रूप से उसको धारा 21 के क्लॉज 3 उसको बाधित करता है, रोकता है कि वो इस प्रकार की आपत्ति निष्पादन के संबंध में कि स्थानीय अधिकारिता के संबंध में नहीं उठा सकता। अगर उसको इस प्रकार की आपत्ति लेना है तो वह निष्पादन के प्रकरण में सर्वप्रथम अवसर पर लेगा और न्यायालय वहाँ भी ये देखेगा कि न्याय की निष्फलता तो नहीं हुई है। इस प्रकार हमने धारा 21 को पूर्णतः समझा। अब धारा 21A क्या कहती है। मान लीजिए कोई वाद का पूर्ण रूप से निराकरण हो गया, प्रतिवादी के विरुद्ध वाद जयपत्रित हो गया, निर्णीत हो गया। बाद में या तो प्रतिवादी या प्रतिवादी के हक के अधीन दावा करने वाले व्यक्ति या ऐसे लोग जिनको कि प्रतिवादी के से कोई हक प्राप्त हुआ हो, वे लोग अन्य कोई वाद प्रस्तुत करते हैं और पूर्व वाद के निर्णय को वाद प्रस्तुत करने के स्थान के संबंध में न्यायालय की अधिकारिता को चुनौती देते हुए कोई वाद प्रस्तुत करते हैं।
ये कहते हैं कि सब पहले वाली न्यायालय को जो है ये वाद को सुनने की अधिकारिता नहीं थी। तो वैसी स्थिति में स्पष्ट रूप से धारा 21A उन्हें इस संबंध में बाधित करती है। यह कहती है कि इस आशय का कोई भी वाद न्यायालय द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा कि वह अधिकारिता के संबंध में कि उस न्यायालय को उस वाद को विचारण करने की या उसको अधिकारिता नहीं थी स्थान के संबंध में, ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नवीन वाद में नहीं लिया जा सकता है। और स्पष्टीकरण इसका जो दिया गया, इसमें धारा में स्पष्टीकरण भी दिया है और उसमें उन्होंने पूर्ववर्ती वाद कौन सा होगा इसके बारे में बताया है। तो इसमें स्पष्ट रूप से ये बात है कि यदि जो वाद पहले निराकृत हो गया है वह वाद को पूर्ववर्ती वाद माना गया है। अब ये मान के चले कि अगर दो वाद चल रहे हैं अलग अलग न्यायालय में और पहला वाद मान के चले कि सन 2019 में लगा और दूसरा वाद 2020 में लगा, लेकिन 2020 वाला जो वाद है वह पूर्व में निराकृत हो गया। तो सन 2020 में जो वाद प्रस्तुत किया गया है वह वाद पूर्ववर्ती वाद माना जाएगा और 2019 वाले वाद उसमें यह आगे यह अभिवचन नहीं लिया जा सकता और न ही इस संबंध में कोई आपत्ति ली जा सकती है कि 2020 वाला जो वाद था उसमें न्यायालय को स्थान के संबंध में वाद सुनने की, वाद विचारण करने की, निर्णय करने की अधिकारिता नहीं थी। यह है धारा 21A, जहाँ स्पष्ट रूप से जब विधि में कोई प्रावधान दे दिया और किसी प्रकार के वाद को बाधित कर दिया, ऐसे किसी प्रकार के वाद अगर लगाए भी जाते हैं, लग जाते हैं, तो फिर भी वो आदेश 7 नियम 11 CPC की जो व्यवस्था है, जिसमें कि जो D वाला क्लॉज दिया हुआ है 7-11 में, उसके अनुसार कि ऐसे वाद जो विधि द्वारा बाधित है उनको न्यायालय अस्वीकार कर देगा। इसको देखते हुए अगर ऐसी कोई वाद अगर सामने आता है, कोई वाद प्रस्तुत इस प्रकार का कर दिया जिसमें अधिकारिता को चुनौती दी गई है, तो उसमें भी 7-11 की एप्लीकेशन लगाई जा सकती है और न्यायालय जो है उस आधार पर ही देखते हुए कि विधि द्वारा बाधित है ये वाद, उस वाद को निरस्त कर सकता है। तो आज के वीडियो में हमने धारा 21 और धारा 21 का को समझा। और यदि आपको वीडियो में बताई गई जानकारी उपयोगी प्रतीत हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि जो भी हम दूसरे वीडियो, लेटेस्ट वीडियो डाल रहे हैं वो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके। जय हिंद।